समाज में रहकर समाज सेवा कैसी होनी चाहिए, ये कोई सीख अगर किसी को लेनी है तो आज एक अनुभव राजेश शर्मा जी हैं जो पूर्व मंडी अध्यक्ष भी रह चुके हैं और काफ़ी अरसे से लगातार समाज सेवा करते हुए आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त मौजूदा दौर है समाज सेवा और राजनीति, किस तरीके से समाज सेवा को एक सेटल किया जाता है ये हम इन्हीं से जानते हैं। शर्मा जी सबसे पहले स्वागत आपका। जी नमस्ते। शर्मा जी, समाज सेवा और राजनीति दोनों एक ऐसे पहलू हैं कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आप क्या मानते हैं किस तरीके से समाज सेवा आप करते हुए आ रहे हैं और कैसे होनी चाहिए? हम समझते हैं कि समाज की सेवा करने के लिए राजनीतिक दृष्टि से मजबूत होना ज़रूरी है। जब लोगों के बीच में जाते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं तो कई समस्याएं ऐसी होती हैं कि जो राजनीतिक स्तर पर ही निपटाई जा सकती है। आदमी अपने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर कुछ व्यक्तिगत मदद कर सकता है, लेकिन जो समाज के अंदर जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती है उनके लिए एक तो सरकार में रहना और किसी राजनीतिक संगठन में रहना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप क्या मानते हैं अगर मान लिया आर्थिक स्थिति मजबूत है लेकिन नीयत की स्थिति मजबूत नहीं है, वो आदमी समाज सेवा कर सकता है? ये तो असंभव है, क्योंकि किसी की अगर आर्थिक स्थिति तो मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति की मजबूत होती है। लगभग आज की दुनिया में सभी लोग अपने आप ही कमाते और अपना भी खाते हैं, लेकिन इसके लिए स्पष्ट सोच होनी चाहिए और साफ नियत होनी चाहिए। और जो साफ नियत से सेवा करेगा हम समझते हैं कि उसको आगे बढ़ने का भी मौका मिलेगा और जनता भी उसी का साथ देती है। जनता साथ देती है। अच्छा, आमतौर से एक कहावत है कि जो नीचे सबको देता है भगवान उसी को देता है, कितनी सच्चाई है? ये बात तो कई बार मैं अपने भाषण में भी बोल चुका हूँ कि हमने जीवन में सीखा है कि नियत साफ रखो, बरकत कोई काट नहीं सकता, और बुरा मत करो, बुरा हो नहीं सकता। इसी को लेकर के हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और आज उस ईश्वर की कृपा से हमारा जो भी मान सम्मान है, जिस नीति को लेकर हम चलते हैं, हम समझते हैं कि हम उसमें सही तरीके से काम कर रहे हैं। राजेश जी, अभी तक का जो एक समाज सेवा का अनुभव और कोई ऐसा वाक़या जो हमेशा याद रहने वाला हो, जिससे एक अजीब चेंज आया हो आपकी लाइफ में, वो थोड़ा सा बताएंगे आप? देखिए, ऐसा है कि हम भले ही हम एक राजनीतिक पार्टी के अंदर काम करते हैं, लेकिन अगर हम अपने जीवन को पीछे की तरफ उजागर करके देखें तो बहुत वाक़ये ऐसे आए जीवन में कि जब हमें समाज की सेवा करने का मौका मिला और उसके साथ साथ ईश्वर ने भी हमारा पूरा साथ दिया। मैं समझता हूँ कि जब से मैं राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ, मेरे समय में जो कोरोना काल आया, इस कोरोना काल को हम कभी भूल नहीं सकते और कैसा पूरे विश्व के अंदर महामारी हुई। लेकिन मैं उस ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे भी ईश्वर ने इस महामारी के बीच में अपनी भागीदारी निभाने का समय भी दिया और पूर्ण रूप से मुझे सहयोग भी मिला सब लोगों का। और मैंने पूरे लगभग 38 दिन तक अपनी रायपुर विधानसभा के अंदर मोदी किचन के माध्यम से घर घर में भोजन पहुंचाने का काम करा और अन्य विभिन्न प्रकार की जो भी सेवाएं मुझसे बनती हैं मैं उनको हमेशा ही करने का प्रयास भी करता हूं। अच्छा, जनता कैसे मानेगी कि आपने ऐसा कुछ किया है? ऐसा कोई आपके पास विटनेस है? देखिए, मेरा नेचर है शुरू से कि मैंने लगभग जितने भी वार्ड हैं रायपुर के सभी जगह व्यवस्था भी करी, मदद भी करी। लेकिन मेरा शुरू से नेचर है कि मैं ज़रा फ़ोटो खिंचाने में और प्रचार करने में कम विश्वास रखता हूँ, क्योंकि जो करा हुआ है वो ईश्वर देखता है। जनता को दिखाने की ज़रूरत नहीं, जनता सब समझती है। और हम जैसे कर्म करेंगे ईश्वर अपना आप वो रास्ता बनाएगा। और यदि हमने अच्छे कर्म ना होते तो आज भगवान हमें इस स्तर पर ना पहुँचाता। चलिए, आपके सहयोगी हैं, मैं इनसे भी बात कर लेता हूँ। ये हमारे भाई साहब डोभाल जी, कितना काम आप लोगों ने लॉकडाउन में जो क्राइसिस आया था उसमें रहते हुए किया है, और हकीकत में सच्चाई क्या थी? आदरणीय, मैं भारतीय सेना का पूर्व सैनिक हूँ और मुझे लगता है कि सेना में रहते हुए ही देश सेवा की जा सकती है, ये तथ्य अपुष्ट है।
पुष्टता इसमें है कि हम समाज में रहकर भी अपने देश की सेवा कर सकते हैं। और भाई साहब के सहयोगी के रूप में मैंने भी, क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ, इस नाते हमने भाई साहब के सहयोग से काफ़ी जो है अपना कोरोना महामारी में, जो विषाणु जनित महामारी थी, इसमें जो है काफ़ी वंचितों को, दलितों को और दुर्बलों को, उन सब की सहायता की है और जो है आगे भी करने का प्रयत्न करते रहेंगे। चलिए, आखिरी सवाल मैं शर्मा जी से ले लेता हूँ। शर्मा जी, भी हाल ही में एक सुगबुगाहट कोरोना की फिर सुनाई दे रही है, तो कितनी कमर कसी है? देखिए, जब हम मंडी के अध्यक्ष थे तो मार्च के समय में पहली बार कोरोना आया था 2020 में। तो हम ही शायद, मैं समझता हूँ कि हमने सबसे पहले इस ज़िले के अंदर, देहरादून के अंदर इसकी शुरुआत करी थी। चाहे वो मास्क बांटने से करी हो, सोशल डिस्टेंस से करी हो, तमाम हमने ऐसे कार्य किए थे। लेकिन ऐसी शुरुआत अभी फिर पिछले हफ्ते से दीपावली के बाद शुरू हो रही है। तो मैं तो इस प्रदेश की जनता से भी यही निवेदन करूँगा कि सब लोग सुरक्षित रहने के लिए मास्क को अपनाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। तो जो भी कोरोना की गाइडलाइन है उसको अपनाते रहें, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो आप और हम सभी देख रहे हैं, रोज़ाना अखबारों में आ रहा है कि चाहे अमेरिका जैसा देश हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया जैसा देश हो, ऑस्ट्रेलिया में फिर लॉकडाउन लग चुका है। तो उस लॉकडाउन की स्थिति में हम ना पहुँचे, इसलिए हमें पहले से ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी आपका। धन्यवाद। चलिए, जैसे हालात इस वक्त आगे के लिए सुनने को आ रहे हैं, पूर्व मंडी अध्यक्ष और वरिष्ठ समाज सेवी राजेश शर्मा जी ने इस बात को लेकर एक संदेश भी दिया है और अपील भी की है कि ये जो कोरोना है, महामारी है, और इससे बचने के लिए जो बचाव सरकार की ओर से किए गए हैं, जो गाइडलाइन दी गई हैं, उनको आप पूरी तरीके से निभाएं ताकि आगे आने वाले वक्त में सुरक्षित रह सके। अपने सहयोगी आरपी सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।